हाँ जी, स्वागत आपका एक बार फिर से नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे HTML टैग्स के बारे में जिनको लेके डेवलपर्स को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। अगर उनको आइडिया है भी तो ये नहीं पता होता कि इन टैग्स का हम लोग एग्जैक्टली यूज कैसे करें और कहाँ पे करें। अब यार किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए जो HTML में टैग्स यूज किए जाते हैं अपने द्वारा, वो कौन से टैग्स होते हैं? जैसे डिव टैग हो गया, स्पैन टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, आर्टिकल हो गया, सेक्शन हो गया, बटन हो गया, सेलेक्ट हो गया, फॉर्म हो गया, इनपुट हो गया। बहुत सारे टैग्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं ना टैग्स, उसके अलावा भी HTML के अंदर कई ऐसे टैग्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका अपने को कोई आइडिया ही नहीं है। डोंट वरी यार, आपका भाई आपको बताएगा कि वो कौन से टैग्स हैं। ऑलराइट, सो मैंने मेरा VS कोड यहाँ पे ओपन कर लिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसके अंदर एक index.html करके फाइल भी क्रिएट कर ली है। अब मैं सिंपल सबसे पहले तो बोल प्लेट कोड यहाँ पे डालता हूँ। अब जो अपना पहला टैग है वो है KBD। KBD मतलब कीबोर्ड, ठीक है, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। KBD का मतलब क्या? KBD एक टैग है HTML के अंदर जो क्या करता है, जो रिप्रेजेंट करता है कीबोर्ड। आप लोग इनपुट बोल सकते हो या फिर आप लोग कमांड की बोल सकते हो। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट की दिखानी हो या फिर कीबोर्ड की कोई की दिखानी हो, तो कैसे इसका यूज़ करा जाता है वो देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक पैराग्राफ डालता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ पेज, ठीक है, इस तरीके से पेज दी, और यहाँ पे इसके अंदर मैं KBD यूज़ कर सकता हूँ। और इस KBD टैग के अंदर जैसे मैं बोल सकता हूँ CTRL, ठीक है, मतलब कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके आगे मैं लिखूँगा प्लस, ठीक है। अगेन मैं KBD टैग यूज करूँगा और इसके आगे मैं लिख दूंगा क्या, इसके आगे मैं लिख दूंगा सिंपल C, कुछ इस तरीके से। और अब मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे गो लाइव वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो अपना आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, प्रेज दी और CTRL+C। तो इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो थोड़ा अलग है, और यहाँ पे जो प्रेज दी जो अपना पैराग्राफ का है वो तो है ही, सिंपल सी बात है। अब जो CTRL+C है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कोई कीबोर्ड की हो। तो इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं KBD टैग का। KBD टैग का जो बेसिकली यूज करा जाता है वो कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं उनको हाईलाइट करने के लिए ही किया जाता है। आई होप आपको ये टैग क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं मार्क टैग के बारे में। मार्क टैग का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग मार्क टैग का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल सा एक काम करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एक पैराग्राफ, सिंपल सा मैं पैराग्राफ बोल रहा हूँ, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि दिस इज कुछ भी, और मैं एन, और यहाँ पे एक मार्क टैग पास कर देता हूँ। लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा, इसमें ये ऑटो सजेशन नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ मार्क, क्लोज कर देता हूँ, मैं स्लेस लगाऊंगा तो ऑटो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सिंपल इम्पोर्टेंट, और स्पेलिंग ठीक लिखूंगा इम्पोर्टेंट की, ठीक है, इम्पोर्टेंट। ओके, सेव करते हैं। मैंने बोला दिस इज एन और मार्क टैग के अंदर इम्पोर्टेंट डाल दिया। तो अब कैसे और क्या मार्क होगा वो देखने लायक चीज़ है। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ही मार्क होगा, लेकिन किस तरीके से होता है वो देखते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देखो दिस इज एन, और इसके आगे जो येलो कलर के अंदर, मतलब येलो इसका बैकग्राउंड हो चुका है और इसके अंदर मतलब हाईलाइट हो चुका है अपना इम्पोर्टेंट। तो ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे कोई टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसको हाईलाइट करना चाहिए, कोई आर्टिकल है या फिर कोई और मेन कंसेप्ट है आपका, उसको आपको हाईलाइट करना है, तो आप उसको किसके अंदर डालोगे, आप इसको सिंपल मार्क टैग के अंदर पास कर दो, ठीक है। ये चीज़ भी आपको सिंपल क्लियर हो चुकी होगी। ऑलराइट, सो अब अपना जो नेक्स्ट टैग है वो है क्यू टैग। क्यू टैग का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जो कोटेड टेक्स्ट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं कैसे कर सकता हूँ देखते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं, ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको वर्ड रैप कर लेता हूँ। अब सही है। अब देखो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। मैंने सिंपल ऐसा बोला, कोई भी मैंने एक पैराग्राफ बोल दिया, मैंने ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपरली सेट कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो ये चीज़ अपने पास आ रही है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ भी नहीं है कि ये चीज़ अपने पास नहीं दिखाई दे, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर मैंने सिंपल सा टेक्स्ट यहाँ पे रखा है।
अब हम लोग बात करते हैं क्यू टेक के बारे में। तो जो क्यू टेक का यूज होता है ना, वो बेसिकली जो शॉर्ट कोटेशन होता है उसको डिनोट करने के लिए ही किया जाता है। अब कैसे करा जाता है वो तो हमको देखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इतना इतना ये जो कंप्लीट इनकी द्वारा लिखी गई कोट है इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्यू टेक पास कर देता हूँ और इसके अंदर मैं ये चीज़ पास कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पे चलूँगा तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर ये देखो, इसको मैं सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहा, इसको मैं प्रॉपरली सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहा। देखो इसके बाहर ये चीज़ और इसके बाहर ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल क्यू टेक का। आई होप आपको क्यू टेक भी क्लियर हो चुका होगा। अब जो अपना नेक्स्ट टेक है वो मार्क्यू टेक। मुझे पता है आपने कभी ना कभी मार्क्यू टेक के बारे में ज़रूर सुना होगा, आपने काम भी करा होगा। अभी इसका यूज़ बहुत ही कम करते हैं लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारे रीज़न है, यूजिबिलिटी और इसमें जो एक्सेसिबिलिटी होती है उसका काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। लेकिन जो पुराना वेब डेवलपमेंट था, जो पुराना HTML स्टैंडर्ड्स था, उसके अंदर मार्क्यू टेक यूज़ होता था। तो देखते हैं कि मार्क्यू टेक किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको यहाँ पे एक बार कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सिंपल मार्क्यू। इस तरीके से ये है। मार्क्यू के अंदर जो अपने को बाय डिफ़ॉल्ट दो इसके अंदर एट्रीब्यूट मिले हैं, वो एक तो अपना बिहेवियर है और एक अपना डायरेक्शन है। अभी बात करेंगे इन दोनों के बारे में। लेकिन यहाँ पे कुछ मैं टेक्स्ट प्रोवाइड करता हूँ, कुछ मैंने रैंडम यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया, सेव करा मैंने और यहाँ पे मैं जाता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसका काम ही इस तरीके से है कि ये एनिमेशन होता रहेगा। मार्क्यू टैग एक सिंपल सा HTML का एलिमेंट ही होता है जो क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करता है। बस आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, आपने ऐसी वेबसाइट काफ़ी देखी होंगी जो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट होती हैं। ठीक है, ये नोट्स है, ये नोट है, कुछ भी है ना, ये चीज़ इसके बारे में लिखी होती है। तो वो सारी चीज़ मार्क्यू टैग के अंदर ही लिखी होती है। ये सारे काम आप लोग, ये जो मार्क्यू टैग कर रहा है वो आप लोग कर सकते हो। CSS ट्रांजेक्शन से, एनिमेशन से बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिलहाल इसका यूज़ बहुत कम करते हैं लोग, लेकिन ऐसे भी मार्क्यू टैग हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अब जो अपना यहाँ पर मैंने बताया था आपको, एक तो अपना बिहेवियर है और एक अपना डायरेक्शन है। जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ सिंपल लेफ्ट, एक बार मैंने लेफ्ट कर दिया तो लेफ्ट जैसे मैंने करा तो क्या होता है, लेफ्ट प्रॉपर लेफ्ट से है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ राइट से, डायरेक्शन मैंने इसकी कर दी राइट, और मैं अब यहाँ पे चलता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखो लेफ्ट से राइट की तरफ ये प्रॉपरली एनिमेशन करना इसने स्टार्ट कर दिया। कैसा लग रहा है? ओके जी, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में एक अपना है यहाँ पर अप। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ अप और मैंने अप डायरेक्शन यहाँ पे करी तो क्या होगा, इस तरीके से होगा। आप लोग बिहेवियर में क्या बोल सकते हो, स्क्रॉल बोल सकते हो, यहाँ पे स्क्रॉल। ठीक है, इसमें काफ़ी और सारे भी एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल और यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल अमाउंट और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 100। ठीक है, तो ये थोड़ा फास्ट स्क्रॉल होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे देखोगे ये बहुत फास्ट स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टैग है वो है वीडियो। वीडियो का मतलब है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ये बेसिकली क्या करता है, जो टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करा जाता है। अब कैसे यूज करा जाता है बताता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलता हूँ वीडियो। यहाँ पे इस तरीके से मैंने बोल दिया वीडियो। यहाँ पे देखो एक एट्रीब्यूट इसके अंदर अपने को मिला है dir। इस dir का मतलब डायरेक्टरी नहीं है, इस dir का मतलब है डायरेक्शनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट डालता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया माई नेम इस तरीके से और इज अंकित। मैंने सिंपल सा ये बोला है कि माई नेम इज अंकित। ओके, और मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ तो यहाँ पे माई नेम इज अंकित मिल रहा है मुझे, लेकिन इसकी डायरेक्शन को मुझे कंट्रोल करना है बाय वीडियो टैग। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ, इसमें बेसिकली दो इसकी वैल्यू होती है। एक तो यहाँ पे होती है LTR और एक होती है RTL। LTR का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट और RTL का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट। सिंपल। तो मैं LTR पास करता हूँ तो क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर है, सही है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पास करता हूँ क्या, RTL मतलब राइट टू लेफ्ट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ RT और L। सिंपल। अब सेव करता हूँ मैं और अब आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो जो बाद में था वो पहले आया। यहाँ पे
ये प्रॉपर रिवर्स हो चुका है, आप ऐसा बोल सकते हो ये रिवर्स हो चुका है। रिवर्स करने का काम अपना HTML के अंदर कौन सा टैग कर रहा होता है, वो है BDO, ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो भी कभी इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई BDO मतलब क्या, तो आप लोग बोल सकते हो बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। होप कि आपको वीडियो टैग भी क्लियर है। अब अपने नेक्स्ट टैग की बात करें तो वो है प्रोग्रेस टैग। प्रोग्रेस टैग क्या होता है, प्रोग्रेस बार को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई आप फाइल अपलोड कर रहे हो या फिर कोई डाउनलोड कर रहे हो फाइल, तो कितनी फाइल डाउनलोड हुई वो चीज़ आपको रिप्रेजेंट करवानी है अपनी वेबसाइट में कहाँ पर भी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोग्रेस टैग, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक एलिमेंट होता है, एक टैग होता है HTML के अंदर जिसका आप यूज़ कर सकते हो, और CSS से उसको और ज़्यादा कस्टमाइज भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसा चाहो वैसा आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो, वैसा आप लोग उसमें पेंट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे क्या किया जाता है उसमें। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ प्रोग्रेस इस तरीके से, और मैंने प्रोग्रेस लिखा है। इसके अंदर क्या होता है देखना, जैसे मैंने प्रोग्रेस लिखा है और अब मैं इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो इसमें देखो आप लोग इस तरीके से एक यहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब प्रोग्रेस। एक आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि ये एक कंप्लीट एरिया है, इतना इतना इसमें इस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रेस एनिमेशन अपने को दे रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं एक काम कर दूं, मैं यहाँ पे एक लेबल डिफाइन कर दूं, ठीक है। इस लेबल के अंदर मैं बोल दूं कि अपलोड फाइल, कुछ भी अपलोडिंग फाइल या फिर कुछ भी अपलोडिंग फाइल, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल सही लगे, आपको समझ में आए, इसलिए मैंने लेबल यहाँ पे सेट करा है। और मैं यहाँ पे फाइल 4 के अंदर सेट कर देता हूँ, बहुत ही बढ़िया। और इस प्रोग्रेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको पता है ID के अंदर मैं डालता हूँ फाइल, क्योंकि जो मैंने 4 के अंदर डाला वो मैंने ID के अंदर पास कर रही है। अब ध्यान से देखिएगा गाइज, मैं प्रोग्रेस कितनी चाहता हूँ, कहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 100 होगी, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी पास करता हूँ, वो है 100, ठीक है। नोट 1000 मैंने पास कर दिया। और इसकी जो वैल्यू वाली एट्रीब्यूट है वो मुझे सेट करनी है, जिसमें इसमें कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है वो मैं बाद में डायनेमिकली करवा सकता हूँ, लेकिन एक बार आपको दिखाने के लिए पास कर सकता हूँ। जैसे 76 हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसमें 76% दिखा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अब आपको मैं यहाँ पर लेके चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देखो, अपलोडिंग फाइल के जो अपना कंप्लीट 100% है, उसका जो 76% है वो इतना है। तो इतना अपना फाइल अपलोड हो चुका है। कुछ ऐसा आपको रिप्रेजेंट करवाना है अपनी एप्लीकेशन में, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो प्रोग्रेस का, ठीक है। हाँ, आप लोग और काफ़ी सारे तरीके होते हैं, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से और डिज़ाइन कर सकते हो। जो अपना अगला टैग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग है और उसका नाम है डिटेल्स। तो मैं क्या करूँगा, उसको बताने के लिए आपको सिंपल लिखूँगा डिटेल्स। इसको कमेंट करने के बाद में मुझे यहाँ पे लिखना डिटेल्स, ओके, बहुत ही बढ़िया। अब मैं सेव करूँगा इसको, और सेव करने के बाद में आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट अपने पास आ रहा है। ये बोल रहा है कि डिटेल्स, और इसके पहले अपने को कैरेट मिल रहा है। कैरेट मतलब ये जो आपको एरो मिल रही है इसको कैरेट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बोल रहा है कि मेरे अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर अपने को कंटेंट रखना पड़ता होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर अपने को कंटेंट ही रखना पड़ता है, और ये कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट हाइड ही रहता है। अब जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये वो कंटेंट एक्सपेंड होता है और अपने को वो कंटेंट शो होता है। तो वो किस तरीके से करा जाना होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे चलूँगा अपने VS कोड पे, और मैं क्या पास करूँगा इसके अंदर, जैसे मैं समरी पास करूँगा। ध्यान से देखो, मैंने समरी पास करा, मैंने बोला क्लिक, इस तरीके से, ठीक है, क्लिक। और मैं सेव करता हूं तो आपको यहां पे मिलेगा क्लिक, ठीक है। पहले अपने को मिल रहा था डिटेल्स, लेकिन अब आपको मिल रहा है क्लिक। और ये जो डिटेल टैग है ये टारगेट करता है ओनली समरी टैग को। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे आप लोग यहाँ पे समरी को हटा के पैराग्राफ इसमें पास कर दोगे तो डिटेल ही आएगा इसके अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे डिटेल ही है, ये देखो आप लोग, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे समरी ही पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब अपने यहाँ पे आ जाएगा क्लिक। अब इस क्लिक के अंदर कुछ नहीं है, मतलब इस पे अपने हमने क्लिक करा लेकिन इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो अपने को क्या पास करना पड़ेगा इसके अंदर, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एक पैराग्राफ, सिंपल सी एक मैं पैराग्राफ यहाँ पे पास कर देता हूँ। मैं बोल देता हूँ, अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे चलता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखो, दिस इज दी सम कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर अपने को चीज़ मिल रही है। अब जैसे मैं इस पर अगेन क्लिक करता हूँ तो वो हाइड, इस पर क्लिक करता हूँ तो वो शो। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको ऐसा कुछ करवाना है तो आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हो HTML के अंदर किसका,
डिटेल्स टैग का, और आप लोग समरी के अंदर जो आपको दिखाना है कि भाई किस पे क्लिक हो या फिर क्या हो, तो वो चीज़ आप लोग समरी में पास करो, और जो कंटेंट होगा वो आप लोग किसी चीज़ में भी रख सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको दिख जाएगी। आई होप आपको डिटेल्स टैग भी क्लियर हो चुका होगा। अगले टैग की बात करें तो वो है अपना सेम्प टैग। सेम्प टैग क्या करता है, जो कंप्यूटर कोड होता है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको डिनोट करने का काम करता है। अब वो किस तरीके से करता है, बहुत ही सिंपल है यार ये तो एक काम करना आपको, सिंपल इसको मैं कमेंट करता हूँ सबसे पहले, और देखो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिंपली आउटपुट, मतलब आउटपुट कोई भी आपने लैंग्वेज सीखी उसका जो आउटपुट आप लोग पहले प्रिंट करते हो, तो वो जैसे आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा तो वो किस तरीके से दिखाई दे, ध्यान से देखो। अब देखो अपने को यहाँ पे आउटपुट इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो आप लोग ध्यान से देख लो। अगर इसके अंदर मैं सैम्प टैग यूज़ करूँ तो मैं लिखूँगा सिंपली सैम्प टैग, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सिंपली हेलो एंड वर्ल्ड, ठीक है, और सेव करता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो हेलो वर्ल्ड आपका जो कंप्यूटर कोड होता है उसकी जो फॉन्ट फैमिली है उस हिसाब से ये चीज़ अपने को दिखाई दे रही है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सैम्प टैग HTML के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले टैग की, तो उसका नाम है सिंपल सेंटर। बहुत ही सिंपल, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, किसी भी एलिमेंट को प्रॉपरली सेंटर में लेके रखना वो सेंटर का काम होता है। तो अब आप सेंटर टैग का यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट को सेंटर से कर सकते हो। हाँ, आप टेक्स्ट लाइन सेंटर करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, कैसे भी कर लो, लेकिन आप डायरेक्टली सेंटर टैग भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ध्यान से देखो, मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले को कमेंट कर देता हूँ। बाय द वे जो कंप्लीट मैंने जो भी लिखा है उसको मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग उसको एक्सेस कर लीजिएगा। अब मैं काम करूँगा, लिखूँगा सिंपल सेंटर, ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जैसे मैंने लिखा हेलो, ठीक है। सेव करता हूँ तो जो हेलो है वो अपने को सेंटर में मिलेगा, बिल्कुल देख सकते हो ये प्रॉपर अपने को सेंटर में मिलेगा। तो ये काम होता है अपने सेंटर टैग का। अब यार इनके अलावा भी HTML के अंदर और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं। आप नीचे कमेंट करके बताना कि जो भी मैंने आपको टैग्स यहाँ पे बताए हैं इनमें से आपको कौन से टैग्स पता थे ऑलरेडी, और आपको कौन सी चीज़ यहाँ पे नई सीखने को मिली, ठीक है। वो चीज़ आपको मुझे बताना है यार। और मोटिवेशन तो देखो आप बनाओगे तो ही बनेगा, इसलिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।